अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात कर रहा हूँ SIP जो मटीरियल होता है ना, ग्रुप ऑफ मैथ, वो कैसे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जो ट्राइगोनोमेट्री फिज़िक्स नहीं सॉरी मैथ होती है, ठीक है ना, उसमें ये फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। जब सैन ए और सी सैन, ये एक ट्राइगोनोमेट्री एक ट्रायंगल बना ले पैथल कोरस, वो इस्तेमाल करके उसके लिहाज से निकाली जाती है, ठीक है ना। ये साइड भी बताई हुई है मैंने, सीकेंड 1/, ठीक है ना, कोसेक, ठीक है ना, कोसेक 1/, सैन, ठीक है ना। पीरियड ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, अब पीरियड कैसे होंगे, वाई अगर सैन एक्स 2x होगा, वाई काज एक्स 2x होगा, वाई बराबर अगर कॉट होगा तो पाई होगा, टेन होगा तो पाई, अगर सीकेंड तो पाई, तो कोसेक होगा, ये ठीक हो गया। अब होल्ड एंगल फार्मूला, अब एक एंगल को होल्ड, हाफ जो एंगल होता है उसे कैसे मालूम किया जाता है, ठीक है ना, तो ये उसका फार्मूला है, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइगोनोमेट्री कैसे मालूम किया जाता है, ठीक है ना, 1 बेस हाइट, ठीक है। अब मतलब प्रैक्टिकल फंक्शन, अब इनको कैसे मालूम किया जाता है, ठीक है ना। px जमा q x मनफी ए एक्स मनफी बी, ठीक है ना, ए बी नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल आ गए तो ये एक अलग फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है ना। अब डेरिवेशन कैसे मालूम की जाती है, तो वो फार्मूला ये दिया हुआ है मैंने, ठीक हो गया। अब मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ISB जो मटेरियल होता है ना, तो इनमें जो फार्मूले, इसके अलावा पावर रूल है, ये पावर रूल हो गया, ये पूरा पावर और प्रोडक्ट रूल नीचे वाला है, ये डिवाइडर फार्मूला हो गया, ये इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर FSC वाली बेस वाली देते हैं, तो ये FSC जिसकी बेस अच्छी है तो वो उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चेन रूल है, ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल रूल है, इंटीग्रेशन फार्मूला है, ठीक है, वो डेरिवेटिव था, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो इसमें सी लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें सी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारा फार्मूले हैं, ठीक है ना। एक लॉ को इंटीग्रेशन और पावर रूल, एक लॉ को किस तरह ख़त्म किया जाता है, लॉ के रिलेटेड ही हो गए, ठीक है ना। अब इनका जवाब भी मैंने दिए, एक एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ भी आ जाए। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्राइगोनोमेट्री 360 होता है, ठीक है ना। अब ये सारा कुछ ये रिपीटेशन वो फार्मूले बताए थे मैंने, ठीक हो गया। ये 16 होता है, W+W -1, ये एक, तो इन्हें कर लीजिएगा। इसका जवाब ये आता है। डिफाइन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन पूछ जाती है, इसका फार्मूला पूछा जाता है, तो इनका आंसर दिया जाता है, ठीक है ना। रिटर्न इनकम्प्लीट फार्मर्स 4 होता है, ठीक हो गया। अब एंगल अबव द आइज इज़ क्या कहलाता है, ये डेफिनेशन उसी में मिल जाएगी बुक में, ठीक है ना। तो ये हो गया हुआ ना, ये सारी डेफिनेशन है, ठीक है ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मैं स्क्रॉल डाउन ऊपर करता जाऊंगा, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है, जो इसकी डेफिनेशन है वो भी एंटी डेरिवेटिव। अब किस तरह मालूम किया जाता है ये एंटी डेरिवेटिव का, ठीक है ना। सबसे पहले ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब ये MCQs हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सारे आए हुए रिपीटेड हैं, ठीक हो गया। ये फार्मूला है। अब इनके ये फार्मूले भी पूछे हैं, सीकेंड का क्या होगा, टेन का क्या, रेंज 10x का क्या होगा, ठीक है ना। तो अक्सर डेफिनेशन आती है इसमें फार्मूले। ट्राइगोनोमेट्री ज़्यादातर इस्तेमाल के डेरिवेटिव ये देख लीजिएगा, देखें, ठीक हो गया। अब ये इसने एक रूल इस्तेमाल किया, ठीक है, रेंज ऑफ एक्स, रेंज कैसे मालूम किए जाते हैं, ये सारे फार्मूले लगाए हुए हैं उसमें, ठीक हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें ये अब इनकी डेफिनेशन है, अक्सर डेफिनेशन देख लें आप, तो इन्हीं कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे, ठीक हो गया। ये हो गया और ये हो गया, इसके बाद ये हो गया डेफिनेशन डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये हो गया, ये चेंज हो गया। और डेरिवेशन ऑफ सेकंड काज, इनका फार्मूला प्रूव करना है, ठीक है ना। DF मनफी ये प्रूव करना है, ओके हो गया। अब जो n है इतने के बराबर, तो इनके ये सारे बताए हुए हैं कि आपने इनमें बताना है, ठीक है ना। ग्राफ ये कौन सा है, ग्राफ XY पर है, पावर रूल है या हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये सारा कुछ बताना है आपने, ठीक हो गया। ये हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनके अलावा ये दूसरे फार्मूले हैं, हमेशा इस्तेमाल तो ये पर, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ही ज़्यादातर और
ट्राइग्नोमेट्री ये कर लीजिएगा। अब ये लिमिट वाले फार्मूले हैं कि लिमिट वाले कैसे यूज़ होते हैं, एक लिमिट ट्राइग्नोमेट्री में लिमिट किस तरह यूज़ करते हैं, ये एक एग्जांपल है और इनकी मैंने एक आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, इनको इनका फार्मूला कैसे है और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, अगर मैं बताने पे चलूँ जाऊँ तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये सेट फंक्शन है, इनके फार्मूले हैं। ठीक है, नेचुरल ये एक बच्चे को भी आते हैं लेकिन आप कर लीजिएगा, ये भी बनते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है ना, यूनियन तक तो ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी लॉ, ठीक है ना, सेट का जो लॉ होता है ये आप यूनियन तक तो कि हमेशा लॉ पूछे जाते हैं उधर। ठीक है ना, तो आप बता दीजिएगा, ये सारे कुछ बताया हुआ है। ठीक है ना, किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, तो इनमें फिंगर टिप पर याद कर लीजिए क्योंकि उधर इतना टाइम नहीं होता कि आप इसे कर लें। ये सारा कुछ ये लॉ बताए हुए हैं, ये सारा आ रहा है। अब इसके बाद ये डोमेन रेंज किस तरह मालूम करते हैं, आपको पता तो होगा क्योंकि FCC में कर रखी है, तो वो मालूम करनी है इनमें। ठीक है ना, ये डेरिवेटिव के फार्मूले हैं जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, 6 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, ट्राइग्नोमेट्री के ये फार्मूले हैं जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये पढ़ लीजिएगा और इन्हें नोट कर इन्हें अच्छी तरह से रट लीजिएगा। ये सारे 16 MCQs हैं। ठीक है ना, इन्वर्स के फार्मूले, अब इन्वर्स के ये 6 फार्मूले हैं। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, ठीक है ना, वो डोमेन रेंज, सेट, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, ठीक है ना, जो 80% इन्हीं में से आएगा। ठीक है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी हुई हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ये इनके फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक होगा, ये थ्योरम्स हैं, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है थ्योरम। ठीक हो गया, खुदा हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़।